हेलो गाइस, मेरा नाम है उबैर और आप देख रहे हैं हमारी चैनल जिसका नाम है क्रिप्टो कशीर। आई होप यू गाइस आर डूइंग सुपर ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम इक्लिप्स लैब्स का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी इसके टेस्टनेट के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसमें सारी डिटेल्स हमने शेयर की है, कैसे इसका टेस्टनेट यूज़ करना है और कैसे बाकी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करना है। तो यू मस्ट चेक आउट दिस वीडियो फर्स्ट। तो उसके बाद हम बात करेंगे $65 मिलियन की फंडिंग टोटल इक्लिप्स लैब ने अभी तक रेज की है, जो कि बहुत ही अच्छी फंडिंग है, बहुत ही डिसेंट फंडिंग है। और सबसे बड़ी बात, प्रोजेक्ट बिल्कुल अर्ली में है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सिर्फ आपका टाइम इसमें जाएगा। प्रोजेक्ट को यूज़ करने में कोई भी इन्वेस्टमेंट इसमें यूज़ नहीं होगी, कोई भी इन्वेस्टमेंट इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी बात करते हैं हमारे सेकेंड जो इसका टास्क है स्क्रिप्ट वाला टास्क। तो वो हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस हेलो सबसे पहले गाइस, देख मेरा नाम पाए। है उबैर और और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट और शॉर्ट अपडेट्स आती है क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग या ड्रॉप्स के रिगार्डिंग, या जो भी मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता हूँ उनके रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट आता है तो वो टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड किया जाता है। नाउ लेट अस कंटिन्यू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम सॉरी इक्लिप्स का जो स्क्रिप्ट वाला कोड है जो आपको रन करना है, उसके लिए आपको दो चार चीज़ें की नेसेसिटी ज़रूरी है। दो चार चीज़ें आपके सिस्टम में, आपकी पीसी में इंस्टॉल होनी ज़रूरी है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपमेंट के साथ ऑलरेडी जुड़े हैं तो आई होप आपके सिस्टम में ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होंगी। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे गिट डाउनलोड करना है। डिपेंडिंग अपॉन आपका सिस्टम कितने बिट का है, उस हिसाब से आप अपना गिट जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली जो गिट है ये हमारे गिटहब के साथ लिंक या गिटहब के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। अगर हमारे कोड को पुश करना हो या पुल करना हो, या हमारे सिस्टम में गिटहब का कोड कोई क्लोन करना हो, तो उन सब चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपको इसकी नेसेसिटी नहीं है, लेकिन इस टास्क को करने के लिए आपको ये इंस्टॉल होना ज़रूरी है। दूसरा जो हमारा चीज़ है वो है Node.js। Node.js एक बैकएंड का रन टाइम एनवायरनमेंट है। बेसिकली ये हमारे सर्वर साइड वेब एप्लीकेशंस को बनाने में मदद करता है। जिस तरीके से अगर हमें फ्रंट एंड में कोई काम करना हो तो हमें React और JS ज़रूरत होता है, इसी तरीके से बैकएंड और बाकी सारी चीज़ें बैकएंड सर्वर साइड पे करने के लिए हमारे पास Node.js का होना ज़रूरी है। तो चूंकि हमें बैकएंड की चीज़ें इसमें करनी है, तो ये दो चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी। तो ये दो चीज़ें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे इन वेबसाइट्स पे आना है, अपने पीसी का देखना है। वो आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं या सेटिंग में देख सकते हैं कि आपका पीसी कितने बिट्स का है। तो यहाँ पे उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे इनको यूज़ कर सकते हैं और हमारा जो कोड है वो रन करना स्टार्ट कर देगा। मेक श्योर आपके सिस्टम में WinRAR भी इंस्टॉल हो, उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सीधे सिंपली आपको वेबसाइट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप WinRAR पे क्लिक कर सकते हैं। सर्च करके यहाँ पे पहला ही जो ऑप्शन आपको दिखेगा उस पर क्लिक करेंगे और फिर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। आपका WinRAR यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो नाउ लेट अस कंटिन्यू। तो अभी ये सब चीज़ें डाउनलोड करने के बाद सबसे पहली जो काम आपको करनी है वो आपको यहाँ पे अपना कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन करना होगा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं यहाँ पे सर्च बार में आता हूँ, CMD सर्च करता हूँ और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इस वाली वेबसाइट पे आना होगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। मैं सारी जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पे इस वाली वेबसाइट पे आने के बाद, अगर आपका जो पीसी है वो मैक ओएस है या लिनक्स पे वर्क करता है, तो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होता है। उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको सबसे पहले वहाँ पे, अगर आपका मैक ओएस है तो आपको वहाँ पे टर्मिनल ओपन करना होगा। इन केस अगर आपका मेरी तरह विंडोज़ है तो यहाँ पे आप CMD भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहली कमांड को कॉपी करेंगे और उसको पेस्ट कर देंगे अपने सिस्टम में। इसी तरीके से सेकंड वाली कमांड को भी पेस्ट करेंगे, उस तरीके से उसको भी पेस्ट कर देंगे। ओके, तो हमारा जो सिस्टम है वो अभी विंडोज़ है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले मैं यहाँ इस वाले कमांड को कॉपी करता हूँ
कॉपी करने के बाद मैं अपने सीएमडी में आता हूँ, सीएमडी में इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल वी या पेस्ट का ऑप्शन नहीं करना होगा यूज़, आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने से यहाँ पे आपका ये पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद आपको एंटर का बटन दबाना है और जो हमारा जो कनेक्शन है वो सर्वर के साथ वो यहाँ पे बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम लेफ्ट, टाइम स्पेंड, करंट स्पीड, तो ये हमारा सर्वर के साथ कनेक्शन जो है वो बन चुका है। अभी जो हमारी दूसरी कमांड है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉपी करने से पहले यहाँ पे दिखा रहा है, तो फर्स्ट वाली कमांड को कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पे जो सेकंड वाली कमांड आपको दिख रही है सोलाना इंस्टॉल वाली, तो इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस से अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एंटर पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप गाइस देख सकते हैं मेरा जो CLI है सोलाना का वो इंस्टॉल हो चुका है। अभी ये दिखा रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे मैं अपनी की को प्रेस कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे इस वाले कमांड प्रॉम्प्ट को एग्जिट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो सोलाना का CLI है वो इंस्टॉल हो चुका है या नहीं है। तो उसके लिए हमें कोई एक दूसरी कमांड रन करनी होगी। तो मैं यहाँ पे इसको एग्जिट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे CMD सर्च करता हूँ। CMD सर्च करने के बाद इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद हम वापस अपनी वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सोलाना वर्जन का एक कमांड है वो हम यहाँ पे रन करेंगे। रन करने के बाद एंटर पे क्लिक करेंगे और मेरा सोलाना का CLI वर्जन यहाँ पे मुझे शो हो गया है। तो सोलाना का CLI वर्जन शो होने के बाद दैट मीन्स आपका जो सोलाना का CLI है वो इंस्टॉल हो गया है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा यहाँ पे रहने वाला है। हमें दूसरी वेबसाइट पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इस वाली वेबसाइट पे आ गया हूँ जो कि है क्विक नोड। तो यहाँ पे आप इक्लिप्स के बारे में, टेस्टनेट के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो और ओवरव्यू है वो देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें स्किप करना है और यहाँ पे हम देखेंगे इनका टेस्टनेट का टास्क हमें यहाँ पे थ्रू स्क्रिप्ट कैसे हम रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन है कैसे आपको सोलाना का CLI वगैरह का इंस्टॉल करना है, तो वो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। तो अभी हम यहाँ पे अपने जो मेटामास्क के वॉलेट में जो हमारा सेपोलिया का ईथ जो है वो यहाँ पे रिसीव करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो हमें स्क्रिप्ट रन करनी है उसमें हमें अपना जो मेटामास्क का प्राइवेट की है वो यहाँ पे हमें एंटर करना होगा। तो आई सजेस्ट कि आप एक नया मेटामास्क का अकाउंट बनाएं और नया क्रिएट करें ताकि आपका जो वैलेट है वो किसी भी अननेसेसरी प्रॉब्लम से ना गुजर। तो जैसा कि आप गाइस देख सकते हैं मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई है। तो और मैंने मेरे वैलेट में अभी थोड़ी देर बाद मेरे जो इथेरियम सेपोलिया के इथेरियम है वो रिसीव हो जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस वेबसाइट पे आप यहाँ पे अगर आप अपना सेपोलिया का ईथ यहाँ पे रिसीव करेंगे तो आपके सेपो मेन नेट में 0.001 ईथ का होना ज़रूरी है। मैं इससे पहले वाले वीडियोस में एक और से फॉसेट की लिंक प्रोवाइड करता था, लेकिन उस फॉसेट की लिंक में अब यहाँ पे हमें गिटकॉइन का जो स्कोर है वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो वो वेबसाइट भी अब काम नहीं करती है। मैं एक और वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जिसका नाम है फॉसेट और ट्रायंगल। तो यहाँ से भी आप अपने वेबसाइट में जाके फॉसेट क्लेम कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कोई भी फॉसेट अगर फ्री में अवेलेबल होगा तो वहाँ पे आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। तो नाउ बढ़ते हैं, अपने फॉसेट को क्लेम किया है मैंने यहाँ पे। अभी हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पे जो हम वेबसाइट पे आए थे इस वेबसाइट पे आना है। तो यहाँ पे प्रोसीजर बता रहा है कैसे आप अपना यहाँ पे अपना फॉसेट क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी क्विक नोट की एक और वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना ईथ ईथ क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ का क्राइटेरिया मुझे नहीं पता, शायद मे बी इसमें भी 0.001 ईथ यहाँ पे होना ज़रूरी होगा। तो ये आप खुद से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र वैलेट मस्ट होल्ड एट लीस्ट 0.001 ईथ ऑन मेननेट इथेरियम। तो इसके लिए भी आपको मेननेट पे 0.001 ईथ होना ज़रूरी है। उसके बगैर आपके फॉसेट यहाँ पे आना बहुत ही मुश्किल है इस टाइम पे। तो यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद यहाँ पे हम
देख सकते हैं यहाँ पे ब्रीज सेपोलिया टू इक्लिप्स, तो ये वाला टास्क हमें नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें सॉरी यही वाला टास्क हमें करना है थ्रू स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आएंगे इस वाली सेक्शन में आएंगे। तो इस वाले सेक्शन में आने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे अपना सोलाना का की जो है वो जनरेट करना होगा, सोलाना का वैलेट जनरेट करना होगा। उसके लिए हमें ये वाली कमांड जो है वो कॉपी करके पेस्ट करनी होगी। कॉपी करके पेस्ट करने के बाद हमारा जो दो चीज़ें वहाँ पे आउटपुट में आएंगी, एक तो हमारी पब्लिक की आएगी और हमारा जो सीड फेज है वो यहाँ पे हमें आएगा। मैंने ऑलरेडी ये स्टेप कर लिया था जब मैं टेस्ट नेट टास्क परफॉर्म कर रहा था। एक सिस्टम पे खाली एक ही बार ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपका आउटपुट यहाँ पे आपको दिख। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे हमारा जब हम ये वाली कमांड जब हम रन करेंगे, तो रन करने के बाद यहाँ पे हमें एक तो पब्लिक की मिलेगी, जो कि यहाँ पे पहले वाले एरो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही आपका एड्रेस भी रहेगा और यही आपकी पब्लिक की भी रहेगी। और उसके बाद यहाँ पे आपका सीड फ्रेज होगा, जो कि नेक्स्ट एरो है, वो आपका सीड फ्रेज जनरेट होगा। सीड फ्रेज जनरेट होने के बाद वो आपको कहीं सेफ जगह सेव कर लेना है। और ये आपका एड्रेस है, इसको भी आप कॉपी करके कहीं पे रख सकते हैं। तो ये हमें आने वाले कमांड्स में जरूरत होगा। तो यहाँ पे ये वाली प्रोसीजर करने के बाद हम वापस से अपनी वेबसाइट में आएंगे। अपनी वेबसाइट पे आने के बाद पहली वाली जो कमांड है वो हमने रन कर दी है। अभी जो ये दूसरी वाली कमांड है, तो ये दूसरी वाली कमांड हम कॉपी करेंगे और अपने कमांड प्लॉट में आएंगे, यहाँ पे पेस्ट करके एंटर मार देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे दूसरी कमांड जो है इसको भी कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर देंगे। पेस्ट करके एंटर करने के बाद यहाँ पे सोलाना एड्रेस का एक ऑप्शन है, ये आपको कॉपी करके अगर आप पेस्ट करेंगे तो आपको सोलाना का एड्रेस शो होगा, लेकिन अभी समहाउ आई डोंट नो ये काम नहीं कर रहा है। तो लेट इट बी, हमने ऑलरेडी अपना एड्रेस जो है वो कॉपी कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे ये जो गिट वाला है ना, ये गिट वाली कमांड आपको तब चलेगी जब आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल होगा, तो जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही इंस्टॉल कराया था। तो गिट इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो गिट है, ये हमारे सिस्टम में जो इनकी लाइब्रेरीज हैं, जो इनके जो कोड्स है, वो अपने हमारे सिस्टम में कॉपी कर लेगा। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी दिखा रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये वाला कमांड जो है रन कर लिया था, तो दैट्स वाई मुझे ये वाला इशू इसमें देखने को मिल रहा है। आपको ये वाला कॉपी होने में थोड़ा टाइम लग के आपका कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी होने के बाद यहाँ पे आपको इस फोल्डर में आना है। तो ये फोल्डर यहाँ पे जब आप ये वाली कमांड गिट वाली कमांड रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका एक फोल्डर क्रिएट होगा टेस्ट नेट डिपॉजिट के नाम से। तो सीडी जब हम करते हैं तो ये उसी फोल्डर में जो है वो एंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस वाली कमांड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे CD टेस्ट डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं ये इस फोल्डर में इन हो गया है। यहाँ पे टेस्ट नेट डिपॉजिट देखने को मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे इसको डिपॉजिट करने के बाद हमें यहाँ पे नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करना होगा। तो ये भी हमारा एक सॉफ्टवेयर में हमें एक पैकेजर नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करना होता है। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको भी पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एंटर पे क्लिक करेंगे और थोड़ा टाइम के बाद ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट होके इंस्टॉल हो जाएगा। जहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी नेक्स्ट वाली कमांड को रन करेंगे। नेक्स्ट वाली कमांड को हमें रन करने के लिए कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पे node deposit.js उसके बाद सोलाना एड्रेस यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट इन गुआई, फी इन गुआई, इथेरियम प्राइवेट की जो कि हमने ऑलरेडी मेटामास्क का एड्रेस बनाया था उसी की प्राइवेट की हमें यहाँ पे एंटर करनी है। और उसके बाद हमें अपना सेपोलिया का RPC यहाँ पे एंटर करना होगा। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका शॉर्टकट प्रोवाइड करूँगा। आपको इसमें कोई भी एडिट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। खाली आपको अपना सोलाना का एड्रेस और अपना इथेरियम की मेटामास्क की प्राइवेट की यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो ये हम जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो कमांड है वो हमें रन करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी चेंज हमें करनी होगी। तो यहाँ पे आपको
अमाउंट इन गुआई लिखना है, वहाँ पे मैंने यहाँ पे 1000 समथिंग यहाँ पे हमें वो एंटर करना होगा, और फीस इन गुआई हमें 100 रखनी होगी। उसके बाद ये जो सेपोलिया का टेस्टनेट है उसकी जगह हमें यहाँ पे इनकी आरपीसी जो है वो ऐड करनी होगी। तो ये जो इथेरियम की प्राइवेट की है, इसके बदले आप यहाँ पे अपना एड्रेस यहाँ पे प्राइवेट की अपनी एंटर करेंगे, जो कि आपके मेटामास्क की प्राइवेट की होगी। और यहाँ पे ये जो सोलाना का एड्रेस है, इसके बदले आप सोलाना का एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे। तो ये ऊपर वाले पे आपको थोड़ी सी चेंज करनी होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या क्या चेंज हमें करनी है। तो ये वाला जो कमांड है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉपी, और यहाँ पे इथेरियम प्राइवेट की के बदले आप अपनी प्राइवेट की देंगे, और यहाँ पे सोलाना एड्रेस की जगह आप अपना सोलाना का एड्रेस देंगे। तो मैं जल्दी से यहाँ पे अपना सोलाना एड्रेस और अपनी इथेरियम की प्राइवेट की यहाँ पे एंटर करके अपने कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट करता हूँ। तो गाइस कमांड प्रॉम्प्ट में अपना जो ये कमांड है पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का एक ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिलेगा। उस ट्रांजैक्शन आईडी को आप यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे इनके एक्सप्लोरर में जाके पेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि मेरी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई है या नहीं। तो यहाँ पे मैं ये पेस्ट करके इसको चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी समहाउ ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी ट्रांजैक्शन हुई होगी, आई एम श्योर ऑन दैट। तो आप इसको बाद में ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी, लेकिन मेक श्योर आपके मेटामास्क में सेपोलिया का ईथ जरूरी होना चाहिए, तभी जाके आपका जो ये वाला टास्क है वो कंप्लीट होगा। और सारी डिटेल, सारी डिस्क्रिप्शंस मैंने आपको वीडियो में बताई है, सारे प्रोसीजर्स वीडियो में मैंने कंप्लीट किए हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट्स या क्यूरीज हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल मेक श्योर कि मैं उनका रिप्लाई करूं। और टेलीग्राम चैनल को आप मस्त से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स और शॉर्ट अपडेट्स में जो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता हूं उनके रिगार्डिंग अगर कोई भी होता है तो वो मैं टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करता हूं। सो दैट्स इट गाइज, ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।